हेलो हेल्थ मेट फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिप पेन, कूल्हे के दर्द को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं कि उसकी रियल पोजीशन क्या होती है, कहाँ पर वो पेन होता है और उसी के साथ साथ कैसे हम उससे बच सकते हैं। 90% तक जो लोग होते हैं वो इस चीज़ को नहीं पहचान पाते हैं कि असल में उनको कौन सा दर्द हो रहा है। जो कूल्हे का दर्द होता है वो लंबे टाइम तक अगर आपके रहता है तो वो बहुत से डिजेनरेटिव चेंजेस ला सकता है, जिसके चलते आपको सर्जरी तक वो पहुंचा सकता है। लेकिन आज आप जान पाएंगे कि अर्ली स्टेज में उसको जल्दी से जल्दी कैसे पहचान पाएंगे ये वीडियो देखकर। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आपके एक लाइक के साथ। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए और इसी के साथ साथ होम रेमेडी चाहिए तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बात करें गलत फहमियों की तो बहुत सारे लोग कूल्हे के दर्द को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि हिप का दर्द यानी कूल्हे का दर्द हिप के पीछे की तरफ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिप जॉइंट का दर्द 90% तक आगे की तरफ होता है, जहां पैर शरीर से जुड़ता है। उस जगह पर जो दर्द होता है सामने की तरफ, उसे हिप पेन कहते हैं। और जो दर्द पीछे की तरफ होता है यानी जहां पर आपकी रीढ़ की हड्डी है और जो आपका हिप है और आपस में जुड़ते हैं, वो रीढ़ की हड्डी के कारण होता है, यानी कि बैक पेन। सामने की तरफ जो दर्द होता है उसे ग्रोइन पेन कहते हैं, क्योंकि वो ग्रोइन एरिया पर होता है। बैठते समय जहां शरीर और पैर जुड़ता है और क्रीज आती है, वहाँ होने वाला दर्द हिप जॉइंट का दर्द है, क्योंकि जॉइंट जो हो रहा है वो वहीं पर से बन रहा है। बहुत ही कम केसेस होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। ज़्यादातर जो होते हैं वो आगे की तरफ फील होता है, लेकिन बहुत ही कम केस होते हैं जहाँ पर जो दर्द है वो पीछे की तरफ फील हो रहा है और दर्द सीधा घुटने के जोड़ों पर असर करता है। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ की जो सप्लाई है, यानी कि जो हिप जॉइंट की सप्लाई है और जो घुटनों की सप्लाई है या जोड़ों की सप्लाई है, वो एक ही होती है। तो अगर आपके घुटनों में जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है आपको हिप जॉइंट में भी फील हो, या फिर जो हिप जॉइंट की प्रॉब्लम है वो आपको घुटनों में फील हो, ऐसा हो सकता है। अगर हम बात करें कारण की, जो कि बहुत ज़रूरी है जानना, तो बहुत सारे बूढ़े लोगों में बुढ़ापे के कारण होते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशंस की कमी होती है या फिर आयरन या फिर कैल्शियम की कमी होती है, जिसके कारण दर्द होने लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दर्द सभी बूढ़े लोगों में होता है, सब में नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में स्टेरॉइड्स के कारण देखा गया है। चाहे वो जिम में जाने वाले लोग हों, चाहे वो किसी बीमारी के लिए स्टेरॉइड्स खा रहे हों, तो उनमें हिप जॉइंट, नी जॉइंट पेन ये सारे देखे गए हैं। घुटनों में दर्द उनके बहुत जल्दी रहने लग जाता है। जैसे ही आपका जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो हैम्पर होना शुरू होता है, ख़त्म होने लगता है, तब आपके दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी होती हो, या फिर यंग एज में ही कैल्शियम की कमी हो, या फिर कोई चोट लगी हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो जिसके बाद आपको दर्द होना शुरू हो गया हो, तो ये ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण बहुत सारे दर्द होने लग जाते हैं। अर्थराइटिस, बहुत टाइप की अर्थराइटिस होते हैं जो कि डिजनरेशन की ओर लेकर जाती हैं, तो वो भी एक कारण हो सकती हैं किसी भी जॉइंट पेन के लिए। अब हम जानेंगे कि कैसे कैसे लक्षण आपको दिखेंगे हिप पेन में, हिप जॉइंट पेन में। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कोई भी मूवमेंट करने में, कोई भी काम करने में, मुड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सोते समय करवट लेने में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है और चलने फिरने में भी दिक्कत आती है। जब भी आप उठ करके बैठते हैं, बैठ करके उठते हैं, तब बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है और दर्द बहुत ज़्यादा फील होता है। ऐसा लगता है कि कुछ अंदर से टूट रहा है। तो वो अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ता चला जाएगा, यानी कि आपका जो सॉकेट है, आपका जो जॉइंट है, वो घिस जाएगा, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। तो उसको जल्दी से जल्दी आप समझिए और उसका इलाज करिए। बात करें ट्रीटमेंट की, तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, किसी भी तरीके का अगर आप स्टेरॉइड लेते हैं, किसी भी बीमारी के लिए ले रहे हैं, या फिर आप स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू खाते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा शराब सेवन करते हैं, तो आपको वो चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो अगर आप एलोपैथिक पे जाते हैं तो आपको सर्जरी ही बोला जाएगा कि आपका जो हिप जॉइंट है वो घिस चुका है और आप उसको सर्जरी करा लीजिए, वो डैमेज हो चुका है। और हमारे पास बहुत
बहुत सारी सुविधाएं हैं जिससे के चलते आपको ऑपरेशन करवाना चाहिए, सर्जरी करवानी चाहिए, लेकिन जो रियल चीज़ होती है वो तो रियल ही होती है। तो अगर आप आयुर्वेद में जाते हैं तो पंचकर्मा में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे आप और उसी के साथ साथ आयुर्वेदिक दवाइयाँ, मेडिसिन भी मिलेंगी। अगर आप किसी डॉक्टर से मिलते हैं, वैद्य से मिलते हैं, तो आपको बहुत जल्दी आराम आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप होम रेमेडीज़ ट्राई करें तो ये इस सिचुएशन में गलत होगा, क्योंकि आप होम रेमेडीज़ ट्राई करेंगे तो हो सकता है वो दर्द बढ़ता चला जाए और वो ठीक ना हो पाए। इसलिए आप होम रेमेडीज़ अवॉइड करें और आप किसी भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में किसी भी वैद्य से मिलें। और मैं कहती हूँ कि आप किसी हॉस्पिटल में ही जाएं, ऐसे ही किसी के पास भी ना जाएं कि वो वहाँ पर दवाइयाँ दे रहा है, उससे बहुत जल्दी आराम आ रहा है, तो वो आप ना करिए, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे लोग उस दवाई में स्टेरॉइड्स मिला देते हैं जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं और वो आपको देते हैं। तो उससे क्या होगा, एक बार आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा, 5-10 दिन में ही आपको रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ज़रूरी अगर आपको अपना दर्द ठीक करना है और अपने आप को बचाना है किसी भी सर्जरी से, तो तुरंत आप संभल जाइए। उम्मीद करती हूँ कि आप सब समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।